प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। यह कविता विधा पर आधारित है। इसके लेखक गिरधर जी हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला दिया है, कुंडलियाँ छंद बनता है चौपाई और दोहा से, दोहा और रोला से, चौपाई और रोला से, रोला और दोहे से। तो जो कुंडलियाँ हैं वह दोहे का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण होता है, और कुंडलियों में जो जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द से ये समाप्त होती हैं। तो ये दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है, दोहा और रोला। प्रश्न दूसरा है, अनुस्वर युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। चांदी, हंसी, हंस, मुँह। तो चांदी, हंसी और मुँह में अनुनासिक स्वर है, जबकि हंस में जो है वो अनुस्वर है, इसलिए इसका बी वाला उत्तर हंसी सही है। प्रश्न तीसरा, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? मीठी वाणी से, वाचालता से, कठोर वचन से या चपलता से? तो ए इसका सही है, मीठी वाणी से। प्रश्न चौथा, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो हमें ये देखना है कि कौन सी विशेषता नहीं होती। मधुर वाणी, काला रंग, कर्कशता, सुहानी। तो कोयल मधुर वाणी भी होती है, काला रंग भी होता है और सुहानी भी होती है, परंतु उसमें कर्कशता नहीं होती, इसलिए इसका सी सही है। प्रश्न पाँचवा है, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो प्रत्येक चरण में हम देखें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसका सी वाला उत्तर सही है, 16। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपमा, सपनों, बहता, गिरता। गिरधर कवि राय ने अपनी रचना खालिस्तान छंद में की है, तो इसका सही है कुंडलियाँ छंद। कदम शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण खालिस्तान है, तो इसमें ना है। सपने का बहुवचन रूप, तो सपने का होगा सपनों। गिरधर कवि राय ने दौलत को खालिस्तान जल कहा है, तो बहता हुआ जल कहा है। प्रश्न 10वां, शब्द सुने सब कोय पद में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं।
अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 11वां प्रश्न, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? मीठे वचन दूसरों को प्रिय लगते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। मीठे वचन अमृत के समान हितकारी होते हैं। प्रश्न 12वां, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर, ये अनुनासिक चिन्ह का निशान है, लगाकर सही शब्द बनाइए। चाँद, कुआं, कुआं लिखा है, पहुँच, आंचल, नदिया, तो यहाँ पर चाँद का हो जाएगा चाँद, कुआं का हो जाएगा कुआं, पहुँच का हो जाएगा पहुँच, आंचल का हो जाएगा आंचल और नदिया का हो जाएगा नदियाँ। प्रश्न 13वां, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का आशय क्या है? तो गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से यह आशय है कि अच्छे गुणों को चाहने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं, जबकि बुरे गुणों या अवगुणों को कोई नहीं चाहता है। प्रश्न 14, कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है? तो आपने कोयल भी देखा होगा और कौवा भी देखा होगा, एक सा रंग रहता है। कोयल और कौवे में वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है। कोयल की वाणी मधुर होती है, जबकि कौवे की वाणी कर्कश होती है। प्रश्न 15वां, लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? कोयल मीठी वाणी बोलती है, यह वाणी सभी व्यक्तियों को अच्छी लगती है, इसलिए कोयल की सभी व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। कौवे की कर्कश वाणी को कोई भी व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता। प्रश्न 16, कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषताएं हैं? तो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। एक मांत्रिक छंद होता है, यह दोहा और रूला के संयोग से बनती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 17, आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? हमें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो हम जैसा व्यवहार पहले करते थे वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि धन बहते हुए जल की तरह चंचल है, अर्थात आज हमारे पास है और कल नहीं रहेगा। इसलिए धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न 18वां, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? तो आप अपने जीवन में जो आपको अच्छी ना लगी हो उसे आप लिख दीजिए। हमें पुरानी बीती और बुरी बातें, यादों और घटनाओं को भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए। पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने से व्यक्ति का कभी भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, अर्थात पुरानी बातें सोचकर हम चिड़चिड़ाएं या बुराई मोल लें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्यक्ति को हमेशा नई सोच से काम करना चाहिए, नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रश्न 19, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? कवि गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में परम उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जगत को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की है। आपका मानना है कि दौलत पाकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रही है। हमें सभी लोगों के साथ विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा कोयल के समान हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी के कारण ही सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को नहीं। इतना ही नहीं, हमें व्यतीत हो चुकी बातों को भी भुलाकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 20वां, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए? उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको जो लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने अपने जीवन में गुरुजी से प्रभावित हुआ,
क्योंकि वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों में धैर्य ने हमें हमेशा संघर्ष करने का हौसला दिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।